आज बच्चों हम पढ़ते हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में। इसके हम फॉर्मूलों का अध्ययन करते हैं। विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। Q जहां Q क्या है? आपका आवेश है। Q क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। E क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। मात्रक, मात्रक इसका क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक कूलाम। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? C से। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब हम अगला पॉइंट है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। देखिए ध्यान से, या Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। एक हमारे यहाँ फॉर्मूला और बन जाता है, एक फॉर्मूला और बनेगा हमारा। देखिए यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया एन ई बराबर I इंटू टी, एन ई बराबर I इंटू टी। आई ई बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? एन इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ तैयार हो गया। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड है या नहीं। तो कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। या एम्पियर, एम्पियर भी होता है और कूलाम प्रति सेकेंड भी। एक माइक्रो एम्पियर में 10 के घात -6 एम्पियर होते हैं, 10 के घात -6 एम्पियर। एक मिली एम्पियर में 10 के घात -3 एम्पियर, 10 के घात -3 एम्पियर। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर B बराबर W अपॉन Q। V क्या है बच्चों? B, जहां B क्या है? विद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर। इसको विभवांतर भी कहते हैं, विभवांतर। W क्या है? W वर्क मतलब कार्य। Q पहले पढ़ रखा है, आवेश। क्या है बच्चों? Q क्या है? आपका आवेश है। तो मात्रक इसका क्या है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। एमसीक्यू में आ जाता है जूल प्रति कूलाम मात्रक है, तो किसका बात बताएंगे? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। या वोल्ट, वोल्ट भी मात्रक है इसका, इसका वोल्ट भी मात्रक है। अगला पॉइंट हमारा ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है? B डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, अर्थात B बराबर हो गया I इंटू आर। B बराबर I इंटू आर, जहां V क्या है? आपका विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा, I विद्युत धारा। R क्या है? प्रतिरोध। R क्या बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? ओम। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? ओम से। या वोल्ट प्रति एम्पियर, या वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला पॉइंट हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंटिविटी। ठीक है, रो मतलब रो बराबर R A अपॉन L, R A अपॉन L। जहां रो क्या है? प्रतिरोधकता है, R क्या है? प्रतिरोध है, ये क्या है? अंतस्थ काट का क्षेत्रफल, अंतस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या बच्चों? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। इसका मात्रक ओम मीटर। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या बच्चा? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन दो भागों में है, एक श्रेणी क्रम में है
और दूसरा किस में है, समांतर क्रम में। एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम। समांतर श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला है, आर आर का मतलब क्या है, सीरीज। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में R3 का मतलब पैरेलल। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट हमारा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के बारे में। W बराबर B इंटू क्यू। W क्या है, यहाँ पर कार्य है, V क्या है, विभवांतर है, Q क्या है, आवेश है। इसका मात्रक क्या होगा विद्युत ऊर्जा का, जूल। और इसके अन्य जो फॉर्मूले हैं, W बराबर B इंटू आई इंटू टी। दूसरा आपका फॉर्मूला है W बराबर I² RT, और एक फॉर्मूला और है W बराबर B² T अपॉन R। W बराबर B² T अपॉन R। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव H बराबर हीट, V इंटू आई इंटू टी। ये किसमें होगा, जूल में आएगा। या H बराबर, अगर कैलोरी की बात करें तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी बराबर हो जाएगा बटे 4.2। ठीक है। इसका दूसरे फॉर्मूले है H बराबर I² RT, और एक फॉर्मूला और है H बराबर V² T अपॉन R। V² T अपॉन R। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर P बराबर W अपॉन T। P बराबर W। P क्या है, यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य है, W क्या है, कार्य है, T क्या है आपका, समय है। T क्या है आपका, समय है। मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट। अन्य फॉर्मूले है आपके P बराबर B इंटू आई। P बराबर B इंटू आई। अगला फॉर्मूला है P बराबर I² R, और P बराबर B² अपॉन R। ये तीन अन्य फॉर्मूले हो गए। P बराबर B इंटू आई, और P बराबर I² R, और P बराबर B² अपॉन R। ये हमें जितने फॉर्मूले हैं सब न्यूमेरिकल हल करने में काम आएंगे बच्चों, सब न्यूमेरिकल करने में। चलिए इसी में क्या है, देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट होते हैं, 10⁻³ वाट। 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट। 1 हार्स पावर, 800 शक्ति में कितने, 746 वाट। 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर 1.34 एचपी, मतलब हार्स पावर के बराबर होता है, के बराबर होता है। यहां ध्यान दें, अगला पॉइंट हमारा विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत दरों की माप करते हैं, यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक होता है kWh या यूनिट, kWh या यूनिट। यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। इसका मात्रक आपका आएगा kWh, ये यूनिट। अब जूल और किलोवाट घंटा में, जूल और किलोवाट घंटा में क्या संबंध है, 1 किलोवाट घंटा अर्थात kWh बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको हम kWh क्या कह सकते हैं, kWh को हम कह सकते हैं एक यूनिट। क्या कह सकते हैं बच्चों, एक यूनिट। तो एक यूनिट के बराबर होता है। अर्थात हमने सभी जो फॉर्मूले मेन फॉर्मूले हैं इसको हमने अध्ययन किया, और बाकी जो आपकी थ्योरी है विस्तार से वो हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।